वो यहाँ तक पहुंचते हैं। तो मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ सर को और वेलकम करती हूँ सर का। और सबने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि कैसे सफल हो, सफलता चाहिए, सभी को चाहिए, चाहे वो पैसे की हो, चाहे मान सम्मान की हो, लेकिन उसके लिए करना तो पड़ेगा। वेलकम सर। थैंक यू मैम। सभी को नमस्कार। और ये जिंदगी कभी इतनी हसीन नहीं थी जितनी अब हो गई है धनवंतरी माने के बाद। 12 साल का कैरियर हो गया और 12 साल में इतने उतार चढ़ाव देखे। अभी मैं वीडियो ये देख रहा था, 50% लोग गायब है। 50% जिनको हमने जोड़ा था। तो जो लोग अभी नए लीडर के रूप में आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये दिमाग में बिल्कुल पक्का बैठा लो कि जिस तरह पतझड़ के बिना नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह पुराने लोगों के गए बगैर भी नए लोग नहीं आते। अब वो कैसे जाते हैं, उनकी किस्मत में नहीं है आयुर्वेद, उनकी किस्मत में नहीं है सफलता। वैसे मैं इस किस्मत को मानता नहीं। किस्मत नाम की कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि हमारी गीता में कहा है, कर्मण्य वादिता रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और जो किस्मत के भरोसे रहते हैं वो कर्महीन होते हैं, जो किस्मत को कोसते हैं कि मेरी तो किस्मत में ही नहीं है। क्योंकि मैंने यह करके दिखाया। पूरी इंडिया में 12 लाख लोगों में से 7वां स्थान पाया। यूं ही नहीं पाया। तो आज का जो टॉपिक है वो है सफलता कैसे मिले। हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, पहले तो ये विजन क्लियर होना चाहिए आपका, यस या नो। दो में होना चाहिए वो, या तो यस हो या वो नो हो। और जब आपका वो यस में है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। करना क्या है? करना क्या है? अपना ड्रीम बनाओ, अपनी लिस्ट बनाओ, अपना इस प्लान को सीखो और लोगों को बताओ, और 100% यूजर बनो, और अपनी टीम के साथ रहो, अपने लीडर के साथ रहो। और नो क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन से हमेशा बचकर रहो। क्रॉस लाइन कौन होता है? ना आपकी अपलाइन में, ना आपकी डाउन लाइन में। दैट इज क्रॉस लाइन। वो बहुत डेंजर होते हैं। वो अपना काम करते रहते हैं, चुप 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 चुप, पीछे पीछे, पर्दे के पीछे पीछे, लेकिन आपको कुछ ऐसा कान में डाल देंगे कि आप पीछे हटते चले जाओगे। दैट इज वेरी डेंजर पर्सन। क्रॉस लाइन इज वेरी डेंजर पर्सन। क्रॉस लाइन से ऐसा नहीं कि बिल्कुल बच के रहो, नहीं, हाय हेलो करो, नमस्कार करो, लेकिन बिजनेस डिस्कशन कभी भी मत करो। तो मैं बात कर रहा था, ये मुकाम इतना बड़ा मुकाम बना। कभी सपने में नहीं सोचा था कि डॉक्टर निरंजन तो इस बुलंदियों पे जाएगा। एक छोटे से गांव का रहने वाला डॉक्टर निरंजन, एक छोटे से गांव से निकल के, जब लोग आज मुझे देखते हैं और ये बोलते हैं कि आप यहां, देखिए, कामयाबी के शिखर पे वही पहुंच सकता है जिसको जिद होगी। कामयाबी के शिखर पे वही पहुंचेगा शांति जी जिसको भूख होगी। किस चीज की भूख होगी? मान सम्मान की भूख होगी, पैसे की भूख होगी, सफलता की भूख होगी। इस बिजनेस में वही सफल होगा। कई बार मैं सुनाता हूं, एक बार अकबर का दरबार सजा हुआ था, 56 भोग लगे हुए थे, पूरी प्रजा बैठी हुई थी। अकबर ने ताली मारी, सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया। बीरबल ने खाना शुरू नहीं किया। अब बीरबल बहुत करीबी था, वजीर था राजा का। तो जब बीरबल को देखा अकबर ने कि बीरबल खाना नहीं खा रहा है,
तो अकबर ने बोला कि बीरबल तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो बीरबल बोलता है कि महाराज काश वो होती तो। बोले अरे, रोज तो आप बेगम साहिबा के साथ खाना खाते ही हो, कोई बात नहीं, आज नहीं है तो आज इनके सबके साथ खाना खाओ। तो बीरबल फिर बोलता है कि महाराज काश वो होती तो। तो अकबर बोलते हैं बीरबल कौन होती, काश कौन होती? बोले महाराज काश मुझे भूख होती तो मैं 56 भोग खा जाता। आज मुझे भूख नहीं है, ये 56 भोग मेरे सामने बेकार हैं। तो इस धनवंतरी में भी वही काम करेगा जिसको भूख होगी। किसकी? पैसे की। किसकी? मान सम्मान की। किसकी? शोहरत की। किसकी? ऊपर बढ़ने की। ये भूख होती है, ये भूख ही आदमी को जगाती है, ये भूख ही आदमी को दौड़ाती है, और ये भूख ही आदमी को आगे चलाती है। तो सक्सेस का, सफलता कैसे मिले? पहला मंत्र, पहला लेसन आपको आ गया है कि अपने अंदर भूख जगाओ। किसकी? सफलता की। किसकी? डायमंड बनने की। किसकी? पैसा कमाने की। मैं अपने शहर का इतना बड़ा व्यक्ति बनूं कि लोग मुझे देखते रहें, इस तरह की भूख बनानी पड़ेगी। और ये भूख आपको कभी हारने नहीं देती है। जब आप एक को प्लान दिखाते हो, दो को प्लान दिखाते हो, चार को प्लान दिखाते हो, तो फिर ये आपकी भूख काम आती है, फिर आपके ड्रीम काम आता है। और जब ये ड्रीम आपका बनता है पक्का, कच्चा नहीं पक्का, उस ड्रीम को पेपर पर लगाओ, दीवार पे चिपकाओ, उसको रोज देखो, उसको डायरी में लिखो। हर बात ये बार 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 ड्रीम की क्यों आती है? क्योंकि ये ड्रीम ही हमें जिताता है। यानी तो कहने वाले ने क्या कह दिया कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। हाँ, क्यों दाल रोटी? अरे लिखने वाले ने पता नहीं क्यों लिखा, ये पता नहीं चला आज तक भी। लेकिन लोगों ने इसको मान लिया कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। क्यों खाए भाई दाल रोटी? रसगुल्ला खाने के लिए क्या प्रभु ने मना किया है? जैसी और बहुत कहावत है कि जितनी चद्दर उतने पैर पसारो। क्यों भाई? चद्दर मार्केट में बड़ी भी आती है, बड़ी खरीद लो, उतने पैर क्यों पसारो? तो ये भूख से आएगी, ये ड्रीम से आएगी। तो आपको आज अपना ड्रीम बनाना है, अपनी भूख बनानी है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। तो ये मैंने भूख अपने अंदर जगाई, और मैंने ना रात देखा, मैंने ना दिन देखा, ना मैंने किसी की ना सुनी, ना मैंने किसी की हाँ जिसकी आती गई उसको वेलकम किया, ना जिसकी आती गई भीड़ कम किया। शुरू में लोग ना बोलते हैं यहाँ इस बिजनेस में, शांति जी, शुरू में लोग यहाँ ना बोलते हैं। हाँ, शुरू में लोग यहाँ ना बोलते हैं, और ना सुनने की जिसमें हिम्मत आ गई वो यहाँ लाखों रुपए महीना कमाता है, वो यहाँ करोड़ों रुपए कमा जाता है। तो ना सुनने की जिसमें हिम्मत है वो इस बिजनेस में आ जाओ। वो असली मर्द है इस बिजनेस में, जिसमें ना सुनने की हिम्मत है। और ना कब सुनी जाती है? जब आपका ड्रीम होता है। ना कब सुनी जाती है? जब आपके अंदर भूख होती है पैसे कमाने की। क्योंकि तेरी ना में मेरी हार नहीं है, मैं जीत के दिखाऊंगा और तुझे अब करके दिखाऊंगा। ये अपने अंदर जिद पालो, ये अपने अंदर भूख जगाओ। और जब ये भूख जगती है ना, फिर ना आदमी रात को देखता है, ना आदमी दिन को देखता है, ना आदमी आंधी को देखता है, ना तूफान को देखता है। नहीं तो सबके काम चल रहे हैं। भूखा कौन सोता है रात को? उस प्रभु ने, उस ईश्वर ने, उस परमपिता परमात्मा ने, जिसने ये जीवन दिया है, उसको खाने के लिए पहले दिया है। दो रोटी हर कोई खा सकता है,
लेकिन जो चीज हमें चाहिए वो आज हमारे पास नहीं है, और जो चीज चाहिए उसको पाने के लिए कुछ तो अलग हटके करना पड़ेगा, कुछ तो अलग हटके करना पड़ेगा। तो धनवंतरी रूपी वो प्लेटफॉर्म आ गया है। आपको यहां फावड़ा नहीं चलाना, आपको यहाँ ट्रॉली नहीं भरनी, आपको यहाँ पत्थर नहीं डालने, आपको यहाँ रोड पे काम नहीं करना। क्या करना है? शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। बस एक ही रट लगा लो कि मुझे लोगों को प्लान दिखाना है। कम से कम 5 लोगों को रोज प्लान दिखाना है, कम से कम 2 लोगों को रोज प्लान दिखाना है। क्यों? क्योंकि मेरी भूख है पैसा कमाना, मेरी भूख है शोहरत कमाना, मेरी भूख है इस दुनिया में बड़ा आदमी बनना। तो ये भूख जगानी होगी, ये भूख आपको बढ़ानी होगी, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो क्लिनिक चलाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्यूटी करते हैं। हम सुबह 7 बजे क्यों बैठते हैं आके? क्योंकि हमारे अंदर भूख है पैसा कमाने की। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति सुबह जाता है शाम को आता है, 18-20 हजार रुपये महीना कमा लेता है, 30 हजार रुपये महीना कमा लेता है, 50 हजार रुपये महीना कमा लेता है। लेकिन इस धनवंतरी में कोई भी आदमी अनलिमिटेड कमा सकता है, नो लिमिट। और 2 से 3 साल का गेम है ये। धनवंतरी के अंदर आपको पैसिव इनकम आती है। अभी आप एक्टिव इनकम पे हो, जो बिजनेस कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है, वो एक्टिव इनकम पे है। लेकिन जिस दिन काम बंद तो पैसा बंद। और धनवंतरी में 2 से 3 साल मेहनत करो दोस्तों, अपना काम करते करते, अपनी नौकरी करते करते, अपना बिजनेस करते करते, और उसके बाद आप पैसिव इनकम पे आ जाते हो, पैसिव इनकम पे आ जाते हो। मैं तो आ चुका हूं। लेकिन आज मुझे क्या भूख है? मैं तो एक्टिव इनकम छोड़ के पैसिव इनकम पे आ चुका हूं। मैं टाइम एंड मनी का फ्रीडम भी पा चुका हूं। लेकिन आज मैं क्यों काम करता हूं? आज मैं टीम के लिए काम करता हूं, आज मैं आप लोगों के लिए काम करता हूं। और मुझे लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों को प्लान बताना, लोगों में जाना अच्छा लगता है। ये मेरी हैबिट बन गई है, ये मेरी हॉबी बन गई है, ये मेरा शौक बन गया। कोई भी रिटायरमेंट पर्सन आता है, रिटायर्ड होके आता है, और वो फ्री बैठ जाता है घर में। आप देखते हो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, आप देखते हो बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेता है। तो हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि हम एक्टिव हैं, हम काम कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं। और आप सब लोगों की नॉलेज के लिए बता, मैं फुली रिटायर्ड हूं आज की डेट में। हाँ, कोई काम नहीं मेरे पास। जो बोलते हैं ना, मैं तो अब रिटायर्ड हो चुका हूं। लेकिन हमारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, आप लोगों के साथ मिलकर। आप लोगों के साथ जब आपकी सफलता मिलती है तो मुझे अंदर से खुशी मिलती है। जब आप किसी खुशी के लिए काम करते हो तो वो परमपिता परमात्मा ऊपर वाला देखता है कि ये दूसरे की खुशी में खुशी होता है, इसको और खुश करो, और खुश करो। तो सफलता कैसे मिले इस बिजनेस में? शोधा प्लान करने से। दूसरा पॉइंट आया। पहला पॉइंट क्या आया? भूख जगाओ अपने अंदर, ड्रीम बनाओ अपने अंदर। और दूसरा पॉइंट क्या आया? शोधा प्लान करो। और तीसरा पॉइंट, 100% यूजर बनो, 100% यूजर। अगर बदन पे सोप लगेगा ना, सिद्धार्थ सोप लगेगा, सैंडल सोप लगेगा, चारकोल सोप लगेगा, स्ट्रॉबेरी स्क्रब सोप लगेगा, लग्जरी सोप लगेगा। अभी हमारे पास 4-5 तरह के सोप आ गए हैं। तो बाहर से क्यों लेके आ रहे हो बाजार? लक्स से क्यों नहा रहे हो? मेरी सौंदर्य का राज लक्स साबुन। कौन बोलती है? एक हीरोइन बोलती है कोई। उसका कुत्ता भी नहीं नहाता उससे, और हम लोग उसकी बात को मान लेते हैं।
कि मेरी सौंदर्य का राज, उसका कुत्ता भी नहीं नहाता। और यहां उसको लाखों करोड़ों रुपए जाता है उस ऐड करने का, और हम लोग खरीदते हैं। और यहाँ क्या करना है? यहाँ यही तो करना है, शॉप चेंज करनी है। जो बाजार से आप सामान लेके आ रहे हो, बाजार से ना ला के यहां से लो। हमारी कंपनी कितनी अच्छी है, हमारे कंपनी के तीन त्रिदेव कितने अच्छे हैं। उन्होंने ये डाला है कि नो रीपरचेज कंपल्सन मंथली। हम यूनिक हैं, आपके ऊपर कोई चीज थोपा नहीं जा रहा। अगर आपको लाखों रुपए महीना कमाना है ना, उस ईश्वर से डरो। अगर घर में सोप लगनी चाहिए तो आज के बाद सिद्धार्थ सोप यानी कि धन्वंतरी की साबुन ही लगनी चाहिए। अगर धंधे के प्रति ईमानदार रहोगे तो धंधा आपको इतना बड़ा बना देगा, बिजनेस आपको इतना बड़ा बना देगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। और बिजनेस के प्रति अगर गद्दारी करोगे तो वो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना तो वो आवाज नहीं करती है। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो 100% यूजर बनो। पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने? अपना भूख जगाओ कि मुझे इस बिजनेस में क्या करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई भूख ही नहीं है, काम चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा है जी। अरे भैया काम चल रहा है आपका, लेकिन जो चीज चाहिए वो नहीं है, और जो चीज चाहिए उसे पाने के लिए कुछ तो अलग हटके करना पड़ेगा। टाटा की कर्व गाड़ी ली अभी मैंने 25 लाख की। हाँ, जिस चीज को चाहता हूं वो मैं खरीद लेता हूं। जो चीज यहां पे चाहिए आपको वो चीज आपको मिलती है। और धनवंतरी आपके सपने पूरे करती है, धनवंतरी में आपका ड्रीम पूरा होता है, धनवंतरी में आपकी जरूरत पूरी होती है। तो करना क्या पड़ेगा? लोगों को बस बताना ही तो है। और लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे? ना। जिसमें ना सुनने की हिम्मत है वो यहां सबसे बड़ा सूरमा है। सूरमा सबसे बड़ा योद्धा है। क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे? नो। और नो का मतलब आज से समझ लो, नो का मतलब है नेक्स्ट वन। जब भी कोई आपसे नो बोले तो मुझे याद कर लेना कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि नो का मतलब है नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन का क्या मतलब है? कि वो बोल रहा है भाई मैं नहीं हूं जिसको आप ढूंढ रहे हो, जो आपके ड्रीम पूरे करेगा मैं नहीं हूं, तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ। तो वो बोल रहा है नो, तो क्यों उसके पीछे पड़े हो भाई? आगे जाओ, लिस्ट बनाओ, अपनी लिस्ट पे काम करो, और फिर ये कसम ले लो अंदर से कि जिसने नो बोला है अब तो बेटा तेरे लिए ही करना है, अब तो तुझे ही करके दिखाना है, अब तो तुझे डायमंड बन के दिखाना है, अब तो तुझे लाखों रुपए महीना करके कमा के दिखाना है। मैं जिस गांव से हूं, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला। बताऊं क्या क्या बोला? लोगों ने बोला अरे कुछ नहीं होता, अरे बेकार की चीजें हैं ये बाल जो है ना धूप में सफेद नहीं हुए। हाँ, तू बेकार की क्यों चक्कर में पड़ रहा है, कितना बढ़िया क्लिनिक चल रहा है, तू यहाँ सफल नहीं हो पाएगा, ये ठगी का काम है। ऐसे ऐसे बोला। लेकिन मैंने एक चीज समझा, अरे भाई ठगी का कैसे काम है? मैंने 1350 रुपए दिए या 1700 रुपए दिए, मुझे एक बोतल मिल गई 1350 की, मैं तो नहीं ठगा गया। फिर दूसरा काम मेरी अपलाइन ने क्या बताया कि भाई लोगों को बताओ। तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया, तो लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को रिजल्ट आने शुरू हो गए, और रिजल्ट आने शुरू हो गए तो लोग यहाँ पर्ल बनने शुरू हो गए, डायमंड बनने शुरू हो गए। अरे उनके घर में पैसा आना शुरू हो गया, मेरे घर में पैसा आना शुरू हो गया। तो मैंने तो बोला ये तो काम अच्छा है, भाई लोगों को बताना ही तो है। और 10 5 लोगों ने अगर ना बोल दिया तो कौन सी जमीर ज्यादा चलेगी हमारी? ये 95% लोग क्यों असफल होते हैं?
और 5% लोग क्यों सफल होते हैं, उनकी सोच पे डिपेंड है। क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। तो छोटी सोच कभी भी मत रखो। वो काम भले ही हो या ना हो, लेकिन बड़ी सोच रखो हमेशा। बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम देखो, लिखो ड्रीम को। और जब छोटा सोचते हैं नहीं हो पाएगा, हर बात बात में नेगेटिव सोचेंगे, ये तो दवाई काम नहीं कर रही, ये तो फलाना ऐसा बोल रहा है, ये तो ढिकाना ऐसे, अरे तेरी ऐसी तैसी। डॉक्टर निरंजन सफल हो गया, गायत्री मैडम सफल हो गई, शैलेंद्र शुक्ला जी सफल हो गए, रविंदर शुक्ला जी सफल हो गए, संजय चौधरी जी सफल हो गए, डीवी रमन्ना जी सफल हो गए, पीडी रमानी जी सफल हो गए, साहू सुरेंद्र साहू जी सफल हो गए, भारत सोनवणे सर सफल हो गए। ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर यहां सफल हो गए। तो मैं क्यों नहीं हो सकता। नवनाथ जगताप सर सफल हो गए, और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो यहां सफल हो गए। तो तेरी नाम है मेरी हार है क्या। ये माइंड सेट करना पड़ेगा। अगर माइंड सेट हुआ तभी सफलता मिलेगी। माइंड सेट नहीं है तो जो भी कुछ बोलेगा ना, कोई भी कुछ बोलेगा, हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मुझे भी ऐसा ही हुआ, मुझे भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर निरंजन पे भरोसा करिए, इस सिस्टम पे भरोसा करिए, अपने तीन त्रिदेव पे भरोसा करिए। आपको सफलता 100% नहीं, 1000% मिलेगी। कुछ करके तो देखो। करना क्या है, सोदा प्लान, 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 सोदा प्लान। अब एक व्यक्ति बोला मुझे, एक मीटिंग में, भरी हुई मीटिंग में, एक मीटिंग हो रही थी हमारे दिल्ली एनसीआर में, और मैं यही बोल रहा था। तो बोला व्यक्ति कि सर सब कुछ तो समझ में आ गया, ये सोडा प्लान समझ में नहीं आया। वो थोड़ा तोतला था। सोडा प्लान समझ में नहीं आया। ये सोडा प्लान क्या होता है। मैं कही ये सोडा प्लान नहीं है, ये सोदा प्लान है। प्लान को प्रेजेंट करो, प्लान को बताओ। धनवंतरी की सेहत की कुंजी लेके जाके प्लान बताओ, प्रोडक्ट लेके जाके बताओ, होल्डर लेके जाके बताओ, लोगों को बताओ। दैट इज सोदा प्लान। मैं बोला समझ में आ गया, बोला हाँ समझ में आ गया। ये ड्रीम पूरे करता है सोदा प्लान, ये ड्रीम पूरे करता है सोदा प्लान, ये लाइफ चेंज कर देता है सोदा प्लान। और घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। उसी दिन से बैठे हैं, उसी दिन से बैठे हैं। कोई 30 साल का हो गया, कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, क्या उखाड़ा। सौदा प्लान करके तो देखो, 1 साल करके देखो। ये बिजनेस 1000 दिन मांगता है, 1000 दिन। लिख लो, 1000 दिन सौदा प्लान करो, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान। नहीं सुनूंगा मैं, अपनी भी नहीं सुनता, मैं अपनी भी नहीं सुनता। जब तक सफलता नहीं मिल जाती मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा। आती है दिक्कतें, प्रॉब्लम आती है। घर में प्रॉब्लम आती है कि घर के छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, मैनेज करते हैं। आपका काम बढ़िया चल रहा है इसलिए सौदा प्लान नहीं हो रहा। आपके अंदर भूख नहीं है इसलिए सौदा प्लान नहीं हो रहा। मेरे अंदर तो आज भी भूख है। 4 करोड़ पे पेमेंट उठाता हूं, हर रॉयल्टी उठाता हूं, हारूंगा नहीं। कितने लोग गए, कितने लोग आए। अभी मैं ये वीडियो देख रहा था, हो गई तैयार हमारी आर्मी। ये बनाई थी वीडियो उस समय। 50% लोग इसमें से गायब है। ये 95% लोग क्यों असफल होते हैं, क्योंकि इनकी सोच छोटी होती है। और ये 5% लोग कामयाब क्यों होते हैं, कि ये 95 प्रॉब्लम को साइड में कर देते हैं
और 5% जो अपॉर्चुनिटी होती है उस पर जोर लगा देते हैं। और ये 95% लोग क्यों असफल होते हैं? ये 95 प्रॉब्लम पे फोकस कर देते हैं और 5% ये अपॉर्चुनिटी पे फोकस नहीं करते। तो 5% अपॉर्चुनिटी पे फोकस करिए, जोर लगाइए। और जोर क्या लगाना है? 100% यूजर बनना है, नंबर एक। हर मीटिंग, हर प्रोग्राम अटेंड करना है, नंबर दो। सुबह जूम का सेशन होता है, ये अटेंड करना है। और कहीं भी हमारी कंपनी कोई भी बड़ा प्रोग्राम करती है उसको अटेंड करना है। और सौदा प्लान करना है। सारा धनवंतरी का झंडा लेके घूम रहे हैं, हम धनवंतरी कर रहे हैं, धनवंतरी कर रहे हैं, धनवंतरी कर रहे हैं, धनवंतरी कर रहे हैं, और प्लान एक भी नहीं दिखा रहे। कुछ नहीं होगा। अभी छोड़ दो इस बिजनेस को। अगर आप में ना सुनने की हिम्मत नहीं है, अभी छोड़ दो इस बिजनेस को। नहीं तो धनवंतरी में दाग लगेगा कि मैंने भी किया था धनवंतरी। अरे धनवंतरी सूरमाओं लोगों की कंपनी है। धनवंतरी ऐसे सिंह लोगों की कंपनी है जो लोग ना सुनने की हिम्मत रखते हैं। धनवंतरी के अंदर आपको 100% नहीं, 1000% सफलता मिलती है। लेकिन कोई सूरमा होगा जिसमें ना सुनने की हिम्मत होगी। प्रोडक्ट को आप बेचो, मरीज को भी देखो, लेकिन ज्यादा फोकस मत करो। ज्यादा फोकस कहां करो? टीम बनाने पे फोकस करो। मैंने यही किया। आज मेरी रॉयल्टी क्यों नहीं रुकती? क्योंकि नीचे टीम काम कर रही है। प्रोडक्ट बेचने वाला एक दिन थक जाता है, लेकिन जिसके नीचे 1000 लोग हैं, अगर 1000 इमुर्च एक साथ बिका तो कितना बिजनेस हो गया? 1000 गुना 1350 कर लेना। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इसको हल्के में मत लेना। आप इसको हल्के में मत लेना। इसको जिसने हल्के में लिया ना, वो हल्का ही रहेगा। और इसने जिसको भारी में लिया, वो भारी हो जाएगा। हाँ, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है, इसको छोटा बिजनेस मत समझना, इसको बहुत बड़ी इंडस्ट्री समझना। और जिस दिन ये माइंड सेट हो गया ना कि ये खाली प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, ये खाली मरीज ठीक करने का काम नहीं है, अरे ये तो लीडर बनो, लीडर बनाओ का बिजनेस है। जिस दिन माइंड सेट हो गया मेरी तरह, जिस दिन माइंड एकदम एक जगह बैठ गया, तो नहीं छोड़ूंगा मैं बिजनेस जब तक मैं जीत नहीं जाता। कितनी भी दिक्कतें आएंगी, कितनी भी प्रॉब्लम आएंगी, कितनी भी कंपनियां आएंगी, मैं धनवंतरी के प्रति समर्पित हूं। मैं धनवंतरी के प्रति डेडिकेटेड हूं। मैं धनवंतरी के प्रति ईमानदार हूं। तो ऊपर वाला देखता है आपको, और ऊपर वाला इतना पैसा देता है, इतना पैसा देता है, आप पे रखे से नहीं रखा जाता। क्योंकि यहां जो पैसा भी मिलता है ना, वो ईमानदारी का आता है। यहां जो पैसा आता है वो आपका रुकता है, उसमें फलते फूलते हो। मैं तो फला फूला हूं। मैं ईमानदारी से काम करता हूं, किसी के साथ चीटिंग नहीं करता हूं, सौदा प्लान पे फोकस करता हूं, लीडर बनाने पे फोकस करता हूं, कमांडो ट्रेनिंग करता हूं। जिसको आना है वो आता है, जिसको नहीं आना हो तो मत ना आओ। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आ रहा है उसको लीडर बनाना है, जो जा रहा है उसको वेट कम हो रही है। क्योंकि हम बोलते हैं कि कई लोगों की किस्मत में भी नहीं होता। एक बार महादेव पार्वती जा रहे थे, और महादेव का बड़ा भक्त था एक व्यक्ति। और वो बोला, और पार्वती जी बोली कि महादेव ये तुम्हारा इतना बड़ा भक्त है, ये इतना गरीब क्यों बना रखा है? तो महादेव जी बोलते हैं कि पार्वती तू बड़ी भोली है। बोले क्यों? बोले इसकी किस्मत में नहीं है। बोले किस्मत में कैसे नहीं है? आप तो परमपिता परमात्मा है, आप तो सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, इसको दीजिए आप। बोले देख ले अभी। तो महादेव जी ने पोटली बना के सोने सरफी की, सोने चांदी की बना के, वो जैसे जा रहा था नदी के किनारे, उसके सामने आगे जाके रख दी। अचानक उसके दिमाग में आया कि ये अंधे लोग कैसे चलते हैं, और अंधा बन के चलने लग गया। और जैसे ही अंधा बन के चलने लग गया, वो पोटली निकल गई। बोले देख,
देख, इसकी किस्मत में ही नहीं है। इसके सामने माल रखा हुआ था, ये अंधा बन के चल दिया। तो धनवंतरी में भी ऐसा ही होगा। जिसकी किस्मत में नहीं होगी वो नहीं होगा, लेकिन किस्मत को बदलना होगा। क्योंकि गीता में कहा है, कर्मण्ये वादितारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो। कर्म क्या है इस बिजनेस में? सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान। तो कहने के लिए बातें बहुत हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करता हूं। बस लग जाइए आज के बाद सोदा प्लान पे। और सफलता का यही मंत्र है, सफलता का यही मंत्र है, सोदा प्लान करिए। थैंक यू। थैंक यू सर। आ, बिल्कुल सही। देखिए सर ने भी कितने, सबसे कहते हैं ना कि चोर को मत पकड़ो, चोर की मां को पकड़ो। सर ने बहुत कम में ये बता दिया, शोधा प्लान करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए शोधा प्लान बहुत जरूरी है। तो आज का सेशन यहीं रुकता है। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई उमंग नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय जय धन्वंतरी।